अखंड मंडलाकार व्यापकं चर्चाचरम् प्रतिपदं दर्शते तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः परिब्रह्म श्री तस्मै सद्गुरुवे नमः। विष्णु महान संत सदगुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आयु पदारी वृद्ध होकर के सभी सत्संग परम धर्म प्रेमी मानव साधु समाज के चरण कमलों में कोटि प्रणाम। एक बार बोली शंकर भगवान की जय। बच्चा भूखा गया कि लटवा गया, इसे सब बात खटवा हो गया। तो बोली शंकर भगवान की जय। भोजनों का याद आ रहा था, थोड़ा जोरी से बोले तो बोले हर हर महादेव। तो हम लोग का समय नेपाली 9:15 हो गया। तो आदेश आप लोग से है कि कितना मिनट करें कि आप लोग का समापन करें। सबको ध्यान रखते हुए बोलिए कितना मिनट दोगे करने? अब गदगद पानी हो जाएगा तो हम क्या करें? आया है चर्चा सुनने, देख रहा उम्मीद को तो नेगेटिव करेगा कि नहीं? बैठे परमात्मा की विश्वास पर तो हम लोग को परमात्मा को ध्यान दे, परमात्मा संकट को भी तार सकता है कि नहीं? जिसका चिंतन करेगा जैसे हम लोग चिंतन एक आकाश में, एक है प्रसाद में। हम कहते भोलेनाथ का 3 आँख हम लोग का 2 ही आँख कि नहीं? आज हम लोग तेजू प्रसाद के प्रांगण में इस पावन धरती भूमि पर महेश्वर शिव की कथा का आयोजन रखा गया। सभी श्रद्धागण, साधुजन, संतजन, शिष्यजन, परिवारजन, असंतजन सभी को आकर के एकत्रित होकर के इस कथा को सुने और समझे और बूझे। तो एक बार बोले शंकर भगवान की जय। तो परमात्मा किस दरबार पर आए हैं? आज की कथा हम घुस्मा शिव के बारे में सुनाएंगे। घुस्मेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग सुने हैं ना नाम? घुस्मा की कथा के बारे में एक राजा था। वह राजा का पत्नी का नाम, पहली पत्नी का नाम सुधा था। क्या थी? सुधा थी। वह राजा बहुत धनवान, बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान। जब गृहस्थी आश्रम में हम लोग आ जाते हैं, पुत्र नहीं हो, संतान नहीं हो, तो लोग बहुत प्रकार के लिए समाज में तनाव देते हैं। माँ की, बहन की, बेटी की, बहू की, किसी भी प्रकार की कोई क्यों ना हो जाए, उन सब के लिए ताना मारी जाती है। क्या जाता है? तो सुधा की संतान नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? संतान नहीं हो रही थी। मैं भी ना बोली। सुधा की संतान ना हो रही थी। तो उस सुधा
अपने पति से कहने लगा कि हे स्वामी, क्या मैं जगत में बाँझ ही रहूं? तो ठीक है, मेरे गर्भ से संतान नहीं हो रही है, एक काम कीजिए, हम लोग दोबारा तुम शादी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पति विद्वान थे, समझ रहे थे कि 1 से 2 घर संतान शादी करेंगे संतान सुख के लिए, तो मेरे घर में अधर्मी दुराचारी शौचिन के बीच में डहा उत्पन्न हो जाएगी। लोग कलंक कहेगी मैं पुजारी हूँ, वहाँ जाते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, चर्चा में शिव की भजन में दिल रहती है। उदाहरण दिया कि बहुत सारे ऋषि की संतान नहीं है, क्या उनको सुख नहीं है? उसी प्रकार से हम लोग को भी कोई भाग में संतान नहीं है तो दुखी होने की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद महाराज की संतान नहीं, हमारे संत महर्षि महेश गुरु बाबा की संतान नहीं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कि संतान नहीं है, इनसे भी हम लोग सुखी से कहीं भी गुना सुख है कि नहीं। संतान हम लोग का जो होता है आरो मात्रा में बहुत चढ़ता है। कब चढ़ता है? संतान जन्म देना कोई गुनाह नहीं है, संतान को शिक्षा नहीं देना यही गुनाह है। माँ बनना कोई गुनाह नहीं है, माँ बनकर अगर बच्चा को शिक्षा और बुद्धि और शिष्टाचार का ज्ञान, गुरुकुल की ज्ञान नहीं, पढ़ाई की ज्ञान नहीं, उन माँ बनना भी बाँझी के बराबर हो जाता है। माँ तो एक हमारी हाथी भी है, भैंस भी है, गाय भी है, बकरी भी है, इन सारे चीज जानवर भी माँ हो सकती हैं, परंतु लेकिन हम लोग मनुष्य रूपी माँ बन करके भी अगर संतान को शिक्षा रूपी ज्ञान नहीं दे सकते, बुद्धि रूपी ज्ञान नहीं दे सकते, गुरुकुल रूपी ज्ञान नहीं दे सकते, तो हमें क्या माँ बनना सबसे अच्छा बाँझ ही रहना ठीक है कि नहीं? बोली शंकर भगवान की। तो राजा ने बात बात समझाया, सुधा नहीं मानी। सुधा कहने लगी कि नहीं, तुझे शादी करना ही होगा। तब भुष्मा नाम का एक लड़की से शादी किया। भुष्मा जो थी बचपन से ही माँ के गर्भ में, माँ के घर से ही अच्छी तरह से पूजा पाठ, ध्यान, भजन, शिव के भजनों में लीन रहती थी। क्या रहते थे? भगवान शिव आदि अनंत स्वरूपा महादेव, इनके भजनों में लीन मेरी भुष्मा रहती थी। कौन रहती थी? बिना शिव के पूजन किए, बिना शिव के पूजा किए, बिना शिव के ध्यान किए हुए, बिना शिव के भोजन किए हुए, बिना शिव के कुछ आराधना बिना किए हुए भोजन नहीं कर रही थी। जरा सोचिए। तो उसी तरह से हमारे परमात्मा भुष्मा ने भी बहुत चीजों को सम्मिलित किया। भुष्मा तब शादी हुई, दोनों सोतिन बहुत दिन तक अच्छी तरह से रहने लगी। संतान जब हो गई, सब कुशल हो गई, संतान की शादी भी होने लगा, तो परिवार ने घूमने लगा, गांव में घूमने लगा कि घर में रहेगा। हम लोग माताएं लोग घूमते कि नहीं घूमते, चाहे 2 माह हो चाहे 1 माह, तो घूमने लगा। गांव के लोग थोड़ा सा जानते हैं, चढ़ाव बढ़ाव करना जानती है कि नहीं। गांव के लोग ने कहने लगा सुधा से कि हे सुधा, तुम्हारे भाग में तो संतान नहीं थी, तुम्हारी सौतीन की संतान पाल रही है, क्या तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा? ये बात कहने लगी। सुधा के मन में विचलन सी पैदा उत्पन्न हुई कि बात तो सही कह रही है कि नहीं। रात में क्या क्या विवाद उत्पन्न हुआ। आया भुष्मा के एक छोटी लड़का था, उनको चाकू तलवार से बिछावने पर काट करके बोरा में कस करके फेंक दिया तालाब पर।
कौन फेंका? सुधा ने। और घुसमा एक अति प्रिय, घुसमा एक अति प्रिय शिव भक्ति थी। क्या था? अति प्रिय शिव भक्ति थी। इतना भक्ति करते थे बिना शिव की भोजन किए। लेकिन हम लोग शिव चर्चा शिव कथा जुड़ना कोई माना नहीं, कोई गलत नहीं है, लेकिन जुड़ जाते हैं, मुर्गा खाते, दारू पीते, शराब पीते हैं, लेकिन भगवान शिव की भजन पर तो बैठते हैं। रात्रि में भजन होती है, दिन में भगवान शिव का नाम भूल जाता। भर पेट खाना, मर जाए चाहे नाना, हम भर पेट खाऊंगा खाना। तो आप शिव जी को मानो क्यों? ऐसी शिव जी की सच्चा शिष्य नहीं कहलाती है, ना कहलाता है। सच्चा शिष्य वही कहता है जो परमात्मा शिव के बिना ध्यान किए हुए, बिना भोजन किए हुए, बिना कर्म किए भगवान शिव की स्मरण पर, शक्तियों पर सदा सदा के लिए शिव की स्मरण को करते रहता है, वही सच्चा शिव की शिष्य कहलाते हैं। तो बोली शिव महापुराण कथा की जय। तो इसीलिए भगवान शिव की कथा में हम लोग भाग लिए, पुण्य लिए, परमात्मा शिव की। तब एक दिन घुसमा ने आ करके क्या करने लगा? घुसमा एक दिन तालाब के किनारे जब गया, भोरे पर था, प्राथमिक शिवलिंग बना रहा था। छोटी छोटी 4 उंगली का नियम था कि हर रोज 50-50 प्राथमिक शिवलिंग बनाना, हर रोज 50-50 प्राथमिक शिवलिंग बनाना। उन शिवलिंग को बना बना करके पुकुर पर भसाना। तो वहां भसाने गया, देख रहा है लाश गिरा हुआ, वो पहचाना मेरा पुत्र की लाश है, तो वह उस समय विसर्जित करेगा, तब ना रोना धोना करेगा। लेकिन वह नित्य प्रति प्रेम, धर्म, विश्वास, निष्ठ से भगवान शिव की आराधना करने लगा। जब शिव अति उत्तम से प्रश्न हुई, घुसमा के आगे प्रकट हुआ। बोली शंकर भगवान की। घुसमा के आगे प्रकट हो गई। भोलेनाथ ने अति प्रिय प्रश्न से कहने लगा, हे घुसमा, तो क्या वर मांगना चाहते हो? वर मांगो। घुसमा ने, भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे सौतीन को मैं दंड दूंगे। और घुसमा ने एक सच्चा संत था। क्या था? सच्चा संत थी। सच्चा संत का नियम होता है, अपना शरीर दुख चले जाए, दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं चाहेगा, अपना कष्ट उठाकर दूसरे को दुखों को सहन लेगा, उसी को सच्चा संत कहलाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। घुसमा के मन में ऐसी विचार की बातें को पैदा होने लगी। तो एक बार घुसमा ने कहा कि प्रभु, अगर मेरी सौतीन ना होता तो तुम दर्शन नहीं देते, अगर मेरी सौतीन ना होती तो तुम दर्शन नहीं देता, इसीलिए तुम्हारे इस दुष्ट होना भी जरूरत है। अगर रावण ना होता तो श्री राम का दर्शन नहीं होता, कंस नहीं होता तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसी तरह से जब तक हमारे गांव समाज में किसी प्रकार से गलत चीज नहीं होगा तो हमारे चर्चा करने का मन भी ना लगेगा। बोले शंकर भगवान की। तो परमात्मा खुदा की दरबार पर आए सज्जनों की आत्मा शक्ति और शांति है। शिव की यही कथा भगवान शिव घुसमा की सुनाई, और इस कथा का निर्मलता भाव से, प्रेम, निष्ठ और विश्वास और श्रद्धा से जो इस कथा को सुनता है, ये 12 ज्योतिर्लिंग की सबसे लास्ट कथा घुसमेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग से जाना जाता है। इसलिए इस कथा को जो सुनते हैं, सुनाते हैं, मन में तृप्त और मन से संकल्प। तो आज से हम लोग भी शिव संकल्प लीजिए कि भगवान शिव की कथा में कि शिव संकल्प आज से लीजिए कि हम लोग भी सच्चा शिव जी के शिष्य हैं। तो एकदम से बिना स्नान किए, बिना भोजन किए, बिना शिव की पूजा किए, बिना स्तुति किए, बिना एक लोटा जल चढ़ाए हुए भोजन नहीं करना चाहिए, किसी की बात को नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव की कथा में यही हमारे लिए सच, बुद्धि और ज्ञान है। इसलिए हम अपने वाणी को यहीं से विराम देंगे, क्योंकि समय पानी का है। तो नानी मरेगा जवानी, आ जाएगा पानी दीवानी, ठीक है, तो भगाना पड़ेगा मस्त। तो इसीलिए हम लोग इस दरबार पर बैठे शिव की कथा यज्ञता पूर्ण रूप से इस कथा और चर्चा पर जो हम लोग भाग लेते हैं, पूर्ण रूप से, पूर्ण शकल से
परमात्मा सदा के लिए हम लोग को लिए ज्ञान की अपेक्षा की बातें कहा जाता है कि नहीं। इसलिए हम लोग इस दरबार पर बैठे हैं, शिव कथा को चर्चा को सुने हैं, भगवान शिव की आराधना को सुनिए और समझिए और मन में उतारिए। लेकिन आज थोड़ा सा हमारा नियम है कि कथा के साथ साथ थोड़ा आयुर्वेदिक चीज बताते हैं। तो आज हम नींबू के ही बारे फिर बताएंगे तुम सबको कि फिर पैसा बचेगा तो कल कथा सुनेंगे, फिर कथा में आएंगे रोग भागेगा, पेट दर्द छूटेगा तो फिर कथा सुनेंगे। आज नींबू की अशुद्धि के बारे में जानेंगे कि नहीं। नींबू हमारे लिए एक अच्छी अशुद्धि कि नहीं। आपके हमारे शरीर में गैस भर जाता, अब सिलेंडर खाली होगा तब ना भरेंगे, अब भरा हुआ है ये कि नहीं। जिसके पेट में गैस बन जाता सिलेंडर खाली होगा तब ना भरेगा। तो कहता है खाली पेट में अगर नींबू की खाते हैं तो गैस समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पतला दस्त झारा हो जाते हैं कि नहीं। तो उस नींबू का दस्त जिसे होता है, नींबू की रस को निचोड़ कर चीनी में डुबो दिया और सेंधा नमक 100 ग्राम डुबा करके 4 चम्मच चौथाई भाग नींबू डुबा कर रखी, उनकी चूर्ण और पाउडर बनाई। उनके बाद यह नींबू की चूर्ण को दिन में 2 घंटा पर दीजिए। अधिक से अधिक पतला दस्त होना, पेट खराब होना आपका लिए रोग समाप्त हो जाएगा। अगर आप घर में नींबू लगा रहे हैं, बेच रहे हैं तो आपका भी पैसा आएगा। फिर फ्री में रोग की उत्पादन है। अंग्रेज की दवाई जो खा रहे हैं ये दवाई तो नुकसान ही है, फायदा तो है कि नहीं। उसी तरह से आप नींबू का भी पैसा आया। घर में पैसा होगा तो लोग चाहेगा, खाली गुणवान बनोगे धनवान नहीं बनोगे, लोग कौन चाहेगा। इसलिए धनवान के साथ गुणवान का भी जरूरत, गुणवान के साथ धनवान की जरूरत कि नहीं। चावल के साथ पानी की जरूरत कर भात बनेगी कि नहीं। तो उसी तरह से हमारे घर में पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम लोग घर घर में चर्चा कथा करना चाहते हैं। अगर आपके घर में वही अशुद्धि हर रोज 10, 15, 20 रुपया टेबलेट गोटा गुल्ली खाती गैस का, कितने खाते। बहुत सब आदमी खाता कि नहीं खाता। 10, 15, 20 तुम एक चुंगा पर रख दे, एक तिजोरी पर रख दे, जमा करते करते 365 गुना 10 कर ले, कितना हो जाएगा। एक साल में 365 दिन होता है कि नहीं। गुना कर दे कितना होगा। चलिए 30 महीना में दिन में कर लीजिए तो 1 महीना में चर्चा होगा कि नहीं होगा। इस फ्री में चर्चा होगा कि नहीं होगा। टेबलेट का पैसा उसमें जमा और फिर नींबू का गाछ खरीद करके लगा दे, नींबू फरेगा, फिर उस पैसा बेचेंगे, फिर हमारा भी फायदा। और जो गैस बनेगा घरे का नींबू खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो उसमें भी फायदा। और फायदा जब होगा तो हम लोग का चर्चा फ्री में होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। और चर्चा फ्री में होगा तो हम लोग परमात्मा को गाली देने की मौका पाएंगे नहीं। कुड़िया आदमी हम लोग सब हैं और लक्ष्मी की फोटो लगा कर कहते हैं लक्ष्मी माँ धोने नहीं देता, बेकमा फोटो लगा कर चीर कर फेंका दे। बोली शंकर भगवान की। एक काम करोगे तब ना लक्ष्मी साथ में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इसीलिए परमात्मा शिव की कृपा है, हम लोग सबको घर पर लक्ष्मी की दासी बनो नहीं, लक्ष्मी को अपना दासी बना दो। क्या बनाना है। हम लोग लक्ष्मी की दासी नहीं बने, लक्ष्मी को अपना दासी बना दे। अब कहता है कैसे बनाएंगे। ये बात दिल में भी विख्यात हुआ कि लक्ष्मी को अपना दासी बनाना है कि नहीं बनाना। 24 घंटा कर्मवीर बनते रहेंगे, पहाड़ को भी छेदने की जगह में पहाड़ को छेदते रहेंगे। जिस घर पर मजदूरी करने जाएंगे वहाँ 100 रुपया दिहाड़ी होगा, जरूर 25 रुपया देगा। चाहे कितना बेईमानी करे, 75 रुपये का बेईमानी कर सकता है कि 25 मिल ही जाएगा कि नहीं मिलेगा। और 25 जो भी मिलेगा तुम घर में बैठ कर रहेगा, वही 25 कोई देगा, कोई देगा 25 रुपया। फालतू का झक्का झुकी गर्मियों में लेकर सो कर रहेगा, देगा 25 रुपया। तो ठंडा में कौन पंखा चलाएगा। बोली शंकर भगवान की जय।
तो इसलिए गर्मी में पंखा की जरूरत है तो झक्का गर्मी में हटा दे, कमाने की नहीं जरूरत है। तो बोले शंकर भगवान की जय। अब गर्मी में सोते हैं झक्का लेकर और सर्दी में खटने जाते तब तो सर्दी नहीं लगती। अगर गर्मी में खट करके पैसा दिमाग तो सर्दी में जाने की क्या जरूरत। तो इसीलिए हम लोग संतों की दासी लक्ष्मी कहलाती है परमात्मा। इसीलिए हम लोग को लक्ष्मी की दासी नहीं, लक्ष्मी को अपना दासी बनाना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए शिव के गुरु के चरणों में हमारे यही बार बार कोटि नमन है। और नींबू को हम लोग गाड़ी में सर्विस करते हैं, चलते वक्त गाड़ी में, चरचक्का में, बस में, ट्रेन में, किसी प्रकार के परिवहन पर चलते हैं तो उल्टी आने लगता कि नहीं आता। तो नींबू को चूसते जाएंगे, खाते जाएंगे तो हमें उल्टी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? उल्टी नहीं आएगा। उल्टी नहीं आएगी तो हमारे परमात्मा शिव ने कहते हैं कि कथा पर हम लोग को परिपूर्ण रूप से भाव को सफल मिलेगा कि नहीं। तो इसीलिए हमारे गुरु के चरणों में, गुरु की वाणी, गुरु के ध्यान, परमात्मा शिव के चरण, जगत गुरु महेश्वर, इसी तरह से चर्चा और कथा में सुने, भाग ले, पुण्य आत्मा से लीजिए। क्योंकि हम लोग समय आप लोग 15 ही मिनट दिए, 5 मिनट ज्यादा हम आयुर्वेदिक के लिए से देते हैं हर वे। तो हम अपने वाणी को, कथा को यहीं से समाप्त, सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। एक बार बोली शंकर भगवान की जय। नहीं, पानी पर तो विचार कर रहे थे कि पानी हरा के आ गया ना बाबा। दूसरा उपाय कुछ नहीं है। गाइए माता भजन गाइए। माता भजन गाइए, माता जी। प्रेम से मैया भवानी ना इधर चले जाए, चला जयकारा लगाते हैं माता का, जगत जननी माता जो संसार को तारने वाली।